तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल के मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला भाग कौन सा होता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस, जो सबसे मेन सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो सारी चीजें इस न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं। ये हो गया आपका न्यूक्लियस। और तीसरा जो भाग है वो है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है। हमारे जो सेल के सारे जो ऑर्गेनल्स हैं, मतलब जैसे हमारा बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, ऐसे कोशिका जो बेसिक यूनिट है उसके अंदर क्या पाए जाएंगे? ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। तो इस ऑर्गेनल्स के अंदर, इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे अगर बात करता हूं मैं कि सबसे पहले जो जिस प्रकार से हमको काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे जो सेल है उसको जो ऊर्जा या एनर्जी एटीपी फॉर्म में सप्लाई करता है, वो बेसिक जो पावर हाउस ऑफ सेल है वो कौन सा है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। शू शेप का यानी बूट की शेप का होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल को काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा यहां पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और एक होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, वो बिल्कुल चिकनी होती है, स्मूथ होती है, जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर इस तरह के दाने पाए जा रहे राइबोसोम्स के, तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में यहां पर इस तरह के स्टार शेप के पार्ट पाए जाते हैं, ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। इनका क्या काम है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। स्टार शेप के जो पाए जाते हैं इनको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। तारक का है। क्या बोलते हैं इनको? तारक का है। उसके बाद में नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। इसको आत्मघाती थैली, सेल्फ डिस्ट्रक्शन पाउच, जो खुद को खत्म कर देती है, वो पाउच कहा जाता है लाइसोसोम्स। इसके अलावा इसमें कुछ पार्ट वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। इस तरह से सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, इसको वैक्यूल बोलते हैं, और कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, जो हमारा तीसरा पार्ट है। न्यूक्लियस को जो केंद्रक है आपका, उसके अंदर एक छोटा सा केंद्रक या छोटा न्यूक्लियस पार्ट, सेंटर पार्ट और होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। जिसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो सारा इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स मिलेंगे आपको, और क्रोमोसोम्स के ऊपर जो आपके हेरिडिटिकल जो आपके गुण हैं, जो आपकी चीजें डिसाइड करने वाला पार्ट है, जीन्स, वो इस क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है? पाए जाते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया?